मतलब मैंने जब दुनिया के बड़े बड़े लोगों के संस्मरण पढ़े तो गांधी जी का एक संस्मरण याद आ रहा है। ट्रेन में जा रहे थे, खचाखच भरी हुई थी, और अचानक एक जूता ट्रेन से बाहर गिर गया। कोशिश की गिरते गिरते, लेकिन पकड़ नहीं पाए, गिर गया। और ट्रेन वहां से थोड़ी सी दूर गई होगी कि अपना दूसरा जूता निकाल के जोर से फेंक दिया। तो ट्रेन वाले हंस रहे थे, पागल है, पागल है, ये क्यों फेंक दिया? अरे रे, किसी के तो काम में आएगा, नहीं तो दोनों के काम में नहीं आते, दोनों के काम में नहीं आते। अपने जीवन में अच्छाई जो है ना, उसका ऋण कभी कोई भुला नहीं सकता। ध्यान से सुनना और सुनने में फर्क है। जो सुनता है ना वो कानों से सुनता है। और बोल, हाँ बोल बोल, हाँ। और जो ध्यान से सुनता है, बहुत अच्छा। इसको सुनना बोलते हैं। भारत की नारी जब उसको लड़का दिखाते हैं ना, तो उससे पूछते हैं ना, लड़का जम गया क्या? तो वो थोड़ी कहती है हाँ। ऐसे जमता है भारत में, वैसे अमेरिका में जमता है। ओके, भारत में ऐसे नहीं। भारत में शर्म है रे, अभी हया है। माँ बाप इतने से, अब बदल रहा है जमाना, साला माँ बाप कंफ्यूज हो जाते हैं, हाँ कर रही थी कि ना कर रही थी, पहले बता तो समझा गया अच्छी तरह। बॉडी लैंग्वेज। मेरा दोस्त है पुष्पेंद्र, उसका छोटा भाई है कपिल। उसने कहा भैया बुरा तो नहीं मानोगी? मैंने कहा भाई मैं बुरा मानता तो यहाँ तक नहीं आता, तू मुझे बता क्या सुधार करना है। उसने मुझे छोटी सी चीज बताई कि भैया भारत के सारे लोगों का जो प्रोनाउंसिएशन है ना, वो जितने भी श होते हैं ना, श से चाहे सलगम हो, चाहे श से षटकोण हो, चाहे श से सांप हो, सब कोई स बोलता है। आपके भी वही बीमारी है, आप इस स को स अलग बोलो, श को श बोलो। मैंने कहा तेरा कर्ज मुझ पे हमेशा रहेगा। आज मैं उसके प्रति कृतज्ञ हूं कि उसने मेरी प्रोनाउंसिएशन को इतना सा थोड़ा सा ठीक करके कितनी अच्छी मेरी लाइफ में ग्रोथ दी। मुझे ये स को स बोलूं नहीं बोलूं, मेरे कमी आएगी क्या? लेकिन मेरी जिंदगी में ग्रोथ में कमी आएगी। इसलिए मैंने सीखा, मैंने प्रोनाउंसिएशन के ऊपर काम करना चालू किया। लैंग्वेज थोड़ी सी बहुत भयंकर, बीच बीच में मारवाड़ी डालता था। 600 फीट पे पानी आएगा और 60-60 फीट के 10 खड्डे खोद लिए। बारे पानी कौन है? नहीं आया। 600 फीट खोदना चाहिए था, देख लो 600 खोद लिया पूरा। एक जगह खोदना था, एक जगह कलमुए, एक सिद्ध में। क्या मतलब? इस दुनिया के 7.5 अरब लोगों में से सफल लोगों की संख्या परसेंटेज में नहीं है, परसेंटेज में नहीं है, ज्यादा हो जाते हैं परसेंटेज में। और जो जितने हैं वो सब अपना पूरा हृदय निकाल के आपको कह रहे हैं, डू वन थिंग, डू। अगर आप बैठे हुए इस हॉल में बैठे हुए 500 लोग अगर ये कह रहे हैं कि मैं मेरी जिंदगी सेल्स में बनाऊंगा, अब इस बात को अर्थी के साथ उठनी चाहिए। ये बात, वो करोड़पति इसलिए बनना चाहता है कि पैसों की भयंकर टेंशन रहती है। इस दुनिया की 99.99 बुराइयों की जड़ है पैसा। तो इसलिए करोड़पति बनना चाहता है कि मैं पैसों की टेंशन नहीं चाहता। अब अगला सवाल क्या होगा? पैसों की टेंशन क्यों नहीं चाहता? आज तक आपने कभी जिंदगी में खुद को एनालिसिस करने के लिए गहराई में नहीं गए। मैं गहराई में भेज रहा हूं, जाने का प्रयास करो, क्योंकि यहां तक तो जवाब आपका भी है। करोड़पति बनना चाहते हो आप, ये नक्की है। क्योंकि आप पैसों की टेंशन नहीं चाहते हो, ये भी नक्की है। लेकिन कईयों को ये नहीं पता कि भाई ये टेंशन क्यों नहीं चाहता। जब डीजे बजता है ना इन विवाह स्थलों पे, तो 3 तरह की घटनाएं घटती है। कुछ लोग कहते हैं और तेज बजा, अरे जबरदस्त यार, और तेज कर थोड़ा, जबरदस्त। दूसरा कहता रहा 12 बंद करो रे साला, फट को रहा, ओ बंद करो रे, ओ बंद। दूसरे का फट रहा है, एक कह रहा वाह, और भैंस बंधी हुई है वो कह रहा चारों डालो रहे थे, बाद में बजा लियो चारों डालो साला।
सिकंदर अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा काम जो करता था, जिसकी वजह से दुनिया उसको मानती है, जिस जहाज पे से उसकी सेना उतरती थी कि इस राज्य को जीतना है, तो सबसे पहले पूरी सेना उतरते ही उस जहाज को बॉम्ब से उड़ा देता था। समझ में आया? इसका मतलब वापस जाने के रास्ते बंद, अब इस राज्य को जीतने के अलावा कोई जरिया नहीं है। इसलिए सिकंदर 5-5 हजार लोगों के साथ भी 50 हजार की सेनाओं को हराया है, क्योंकि 5 हजार को पता है मर जा, इसके अलावा कुछ नहीं है पीछे, तू इसी में रुल जा। इसलिए जीतते हैं। और अपन 70 रास्ते खोल के रखते हैं ना, इसलिए नुकसान होता है। बैंकॉक तो वैसे भी जाएंगे, अरे वैसे जाके क्या लड्डू लेगा क्या? अकेला जाएगा, अकेला आएगा, या 3-4 चले जाओगे। लेकिन जो संगठन के देश के कितने लोगों ने इतने स्क्रीनशॉट देखे हैं मैंने इन पिछले 10 दिनों में, कोई बच्चा 20 रुपया भारतीय सेना के खाते में डाल रहा है, कोई 10 रुपया, कोई 5 रुपया, कोई 50 रुपया, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख, करोड़ों रुपए लगा दिए। मैं भी पढ़ रहा था 5-7 दिन पहले कि देश में सोना कितना है। अपने देश में इस टाइम 22,000 टन सोना है। 22,000 टन, 65 लाख करोड़ का सोना, और भारत सरकार का बजट 6 लाख करोड़, और सोना अपने पास 65 लाख करोड़। एक बार तो भारत सरकार मांग लेना, इन गर्मी मांग लेना थोड़े दिनों में, तो पूरा 65 लाख करोड़ दे दें अपन। देश का सवाल है यार। जो हालात होंगे उसको कबूल किया, अपने अंदर ऑटोमेटिक जज्बात पैदा हो जाते हैं। आपके पास जब हालात होते हैं ना, उनको कबूल किया करो। दूसरों की खामियों के बारे में जानकर आपको अच्छा अरे वाह, उसमें भी कमी, उसमें भी कमी, आनंद दे रहे हैं। 4 लोग खड़े रहते हैं तो 5वें की बात करते हैं। जैसे 4 में से एक जाता है, 5 आता है, तो ये मिलके उसकी बातें करते हैं जो गया है। ध्यान रखना, जब दूसरों की बुराइयों में आपको आनंद आ रहा है, अहंकार पूरा जिंदा है। अपन ने डिस्ट्रॉय कर लिया, इस पे विजय पा ली। कोई भी हो, दूसरे की बर्बादी में, दूसरों की खामियों में मैंने कभी खुशी नहीं मनाई। अंदर से कभी खुशी नहीं होती, नहीं, कभी नहीं। विश्व के अरबों लोग इसलिए गरीब हैं, इसलिए फेल हैं, क्योंकि वो अपने जीवन की ऊर्जा को पलटते रहते हैं, अपनी ऊर्जा को बदल बदल के लगाते रहते हैं, अपनी ऊर्जा के केंद्र बिंदु बदलते रहते हैं, अपनी ऊर्जा को बिखराते रहते हैं। 70 काम, 70 पचड़े, सारी दुनिया को संभालूंगा मैं। 70 जगह ठोकरे मत खा, कोई एक कर ले। एक में एनर्जी लगाई तो विस्फोट होगा, और अनेक में लगाई तो सूतली बम तो छोड़ो, फिटकड़ी भी नहीं फूटेगी। एक 600 फीट पे पानी आएगा, और 60-60 फीट के 10 खड्डे खोद लिए। बारे पानी को नहीं आया। 600 फीट खोदना चाहिए था, देख लो 600 खोद दिया पूरा। एक जगह खोदना था, एक जगह कलमुए, एक सिद्ध में। घर पे तो अरे सो जा, कौन देख रहे हो, जैसे सो जा, उठता भी नहीं है सांड। और अगर मास्टर जी साथ रहे, देखो इसका मतलब इतना समझो, खुद पढ़े या टीचर साथ रह के पढ़ाए तो ज्यादा संभावना है पढ़ने की। क्योंकि इंसानी दिमाग का डीएनए बनी ऐसा गया, वो दूसरे को दिखाने के लिए हिमालय पे चढ़ जाएगा, कुछ भी मतलब कुछ भी कर जाएगा, और खुद के अंदर चल रहे विचारों को वो कभी भी नहीं संभालेगा और दूसरों के लिए कर जाएगा। आप अपनी जिंदगी में ये ध्यान रखना कि आपका मानसिक सिमुलेशन जब वर्क करता है, बाहरीकरण हमारी आंतरिक विचारधारा को बाहरी रूप दे देता है। आंतरिक विचारधारा को कौन सा रूप दे देता है? बाहरी रूप दे देता है। तो लेकिन मैं वादा करता हूं आपसे, जिस दुनिया में जिस बीमारी से आप ग्रसित हो ना, रोज अपने माइंड मेडिसिन क्लिनिक पे जाओ, रोज कल्पना करो, शांति से बैठो। ऐसे विश्वरूप राय चौधरी जी ने लाखों लोगों की डायबिटीज केवल सोच सोच के ठीक कर दी। सोच सोच के वो जा रहा है
जार में से इंसुलिन ले रहा है, इंसुलिन लगा रहा है, रिलैक्स हो रहा है, और 20 मिनट बाद डॉक्टरों ने चेक कर लिया कि जिस बॉडी में इंसुलिन गया नहीं, उसके सोचने मात्र से बॉडी में इंसुलिन आया कैसे। ऐसे 50,000 प्रयोग करके देख लिए, हजारों प्रयोग। माइंड मेडिसिन क्लिनिक, जिनकी जिंदगी में चारों तरफ करने की इच्छा होती है ना, ये भी ये भी ये भी ये भी, वो मरता है। थोड़ा गोकुल कृपा से भी ले लूं, थोड़ा उधर से भी कर लूं, थोड़ा वो भी कर लूं, थोड़ा ये भी कर लूं, थोड़ा ये इधर से नहीं तो उधर से खोल लूं, सीजन नहीं चल रहा तो ये कर लूं, फोटो स्ट्रीट की लगा लेता हूं, लोक मित्र खोल लेता हूं, ये कर लेता हूं, चल पार्ट टाइम में ये कर लेता हूं। तू मरेगा, क्योंकि ये हैंड पंप है। इसको अगर रेस्ट दे दिया ना तो फिर वापस जीरो से पानी लाना पड़ेगा। ये हैंड पंप है, इसको लगातार दबा, परिस्थिति कैसी भी हो लगातार दबा, पूरे प्राणों से दबा, नहीं हालत खराब होगी। एक टाइम पे जब सटीकता से दिमाग एक ही अवस्था। एक आदमी ने, आप में से कोई व्यक्ति है जो पहली बार आया है, फर्स्ट टाइम? भाई साहब एक बार खड़े होंगे, एक सवाल पूछूंगा जिससे सबको सीखने को मिलेगा। शुभ नाम? सुजीत जी। सुजीत जी, एक साधारण मासूम सा सवाल है, जवाब भी मासूम सा चाहिए। अगर आपको 1 करोड़ रुपया दिया जाए और ये शर्त रखी जाए एक दिन में खर्च करना है, इससे ज़्यादा कर दिया तो पेनल्टी लगेगी और कम किया तो पूरा वापस ले लेंगे, बैंक में जमा नहीं कर सकते, खर्च करना है, तो आप क्या क्या करेंगे? जस्ट फॉर एग्जाम्पल जल्दी बताइए। बिजनेस लेंगे, 1 करोड़ है, एक ही काम करेंगे क्या? मोबाइल नहीं लाएंगे, लैपटॉप नहीं लाएंगे, कार नहीं लाएंगे, सोना नहीं लाएंगे, पत्नी से गालियां सुनिए वो ठीक नहीं करेंगे क्या? जल्दी जल्दी बोलिए क्या क्या करेंगे? घर के लिए कुछ करूंगा, कार लेंगे, लैपटॉप लेंगे, गहने लेंगे, सब करेंगे ना। 1 करोड़ दिया, तुरंत प्लानिंग आई कि नहीं?